नवरात्रि के पवित्र दिन मां दुर्गा की असीम ऊर्जा और कृपा से भरे होते हैं। ये वो समय है जब माना जाता है कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और सच्ची श्रद्धा से की गई कोई भी प्रार्थना सीधे मां तक पहुंचती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी, यानी कि तिथि के अनुसार हमें पूरे 10 दिन मिल रहे हैं, जो एक बहुत ही शुभ संयोग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परंपराओं में एक ऐसे गुप्त महाउपाय का वर्णन है जिसे यदि नवरात्रि के इन दिनों में कर लिया जाए तो भाग्य के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। एक ऐसा गुप्त दान जो आपकी हर अधूरी मनोकामना को पूरा करने की शक्ति रखता है। क्या आप भी जीवन में लगातार संघर्षों का सामना कर रहे हैं? क्या पैसा आता तो है पर घर में टिक नहीं पाता? क्या सेहत से जुड़ी परेशानियां आपको घेरे रहती हैं? या फिर आपके वैवाहिक जीवन में शांति नहीं है? अक्सर हम पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब करते हैं, पर फिर भी मन में यह सवाल उठता है कि हमारी पुकार सुनी क्यों नहीं जा रही। हम सोचते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई या ऐसा कौन सा रास्ता है जिसे अपनाकर हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको बताएंगे उस एक गुप्त और चमत्कारी चीज के बारे में जिसे नवरात्रि में गुप्त रूप से दान करने से मान्यताओं के अनुसार आपकी मनोकामना पूरी होने के योग बनने लगते हैं। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि उन प्राचीन मान्यताओं में से एक है जिसका पालन हमारे पूर्वज पीढ़ियों से करते आए हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह आपके जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा दे सकता है। इससे पहले कि हम उस चमत्कारी वस्तु का राज खोलें, यह समझना बहुत जरूरी है कि नवरात्रि के दौरान किया गया दान इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है और उसमें भी गुप्त दान का क्या महत्व है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के समय मां दुर्गा अपने 9 स्वरूपों के साथ पृथ्वी पर वास करती हैं। इस दौरान माहौल में एक दिव्य ऊर्जा होती है। ऐसे पवित्र समय में जब हम किसी जरूरतमंद को कोई चीज दान करते हैं तो वह सिर्फ एक चीज नहीं रह जाती, बल्कि हमारी श्रद्धा, प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन जाती है। ये दान सीधे देवी की शक्तियों से जुड़ जाता है और उसका पुण्य फल कई गुना बढ़कर हमें मिलता है। अब बात करते हैं गुप्त शब्द की। दान का सबसे अच्छा रूप वही है जो बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के किया जाए। जब आप किसी की मदद इस तरह करते हैं कि एक हाथ से दिए दान का पता दूसरे हाथ को भी नहीं चलता, तो यह आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और आपके अहंकार को खत्म करता है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त दान करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो आइए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मां रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स में पूरे भक्ति भाव से जय माता दी जरूर लिखें। आपकी ये छोटी सी श्रद्धा भी आपकी प्रार्थना को शक्ति देगी। तो वह एक गुप्त चीज क्या है? यहां रहस्य यह है कि वह एक चीज कोई एक अकेली वस्तु नहीं है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आपकी मनोकामना के आधार पर अलग अलग गुप्त दान बताए गए हैं। आपकी इच्छा जैसी होगी, दान की वस्तु भी उसी के अनुसार होगी, ताकि उसकी ऊर्जा सीधे आपकी उस विशेष कामना को पूरा करने में मदद करे। आज हम आपको आपकी मनोकामना के अनुसार 3 से 4 ऐसी ही चमत्कारी वस्तुओं और उनके गुप्त दान की पूरी विधि बताएंगे। आप अपनी स्थिति और इच्छा के अनुसार इनमें से किसी भी एक उपाय को पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं। पहली वस्तु, धन धान्य और समृद्धि के लिए अन्न का गुप्त दान। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है या व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो आपके लिए चमत्कारी वस्तु है अन्न। अन्न को परब्रह्म का स्वरूप माना गया है और इसका दान श्रेष्ठ माना जाता है। दान की विधि आपको करना यह है कि नवरात्रि के किसी भी दिन अपनी क्षमता के अनुसार गेहूं, चावल या 7 तरह के अनाज सतनाजा खरीदें। इस अनाज को किसी पैकेट या थैले में भर लें। अब इसे बिना किसी को दिखाए अपने घर के मंदिर में मां रानी के चरणों के पास रख दें। इसे दिन भर वहीं रखा रहने दें और मन ही मन मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा से अपने घर में धन धान्य भरने की प्रार्थना करें। शाम होने पर या अगले दिन सुबह इस अनाज के थैले को चुपचाप किसी को बिना बताए किसी ऐसी जगह पर रखाई जहां कोई जरूरतमंद रहता हो। आप इसे किसी मंदिर की सीढ़ियों पर भी रख सकते हैं, जहां से कोई असहाय इसे उठा ले। ध्यान रहे, आपको यह दान देते हुए न किसी को दिखाना है
और न ही किसी से इसका जिक्र करना है। ऐसी मान्यता है कि यह गुप्त दान आपके घर के भंडार को भरने और धन आने के नए रास्ते खोलने में सहायक होता है। दूसरी वस्तु, अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए शुद्ध घी का गुप्त दान। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या घर में हमेशा एक नकारात्मकता और कलह का माहौल बना रहता है, तो आपके लिए चमत्कारी वस्तु है शुद्ध देसी घी। घी को ऊर्जा, सकारात्मकता और जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है। दान की विधि, नवरात्रि के किसी भी दिन एक कांच की शीशी में शुद्ध देसी घी भरें। इस शीशी को हाथ में लेकर घर के सभी कमरों में घूमें और मन ही मन मां दुर्गा के एयूएम दून दुर्गायई नमः मंत्र का जाप करते रहें। ऐसी भावना करें कि यह घी आपके घर की सारी नकारात्मकता और बीमारी को सोख रहा है। इसके बाद इस घी की शीशी को चुपचाप किसी देवी मंदिर में जाकर रखाई। आपको इसे पुजारी को हाथ में नहीं देना है, बल्कि मंदिर में किसी ऐसे कोने में रखना है जहां से इसे बाद में मंदिर के कामों में इस्तेमाल कर लिया जाए। यह गुप्त दान घर से बीमारी दूर करने, आरोग्य का वरदान दिलाने और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने के लिए एक बहुत प्रभावी उपाय माना जाता है। तीसरी वस्तु, सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए श्रृंगार सामग्री का गुप्त दान। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं या आप अपने पति की लंबी आयु और सफलता की कामना करती हैं, तो आपके लिए चमत्कारी वस्तु है सुहाग की सामग्री। मां दुर्गा को श्रृंगार की वस्तुएं बहुत प्रिय हैं और इनका दान अखंड सौभाग्य का वरदान देता है। दान की विधि, नवरात्रि में आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं खरीदें, जैसे लाल चूधियाम, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, लाल चुनरी आदि। इन सभी चीजों को एक लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपने घर के मंदिर में मां गौरी और भगवान शिव का ध्यान करते हुए रखें और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। इसके बाद इस पोटली को बिना किसी को बताए किसी सुहागिन स्त्री को गुप्त रूप से दान कर दें। आप इसे किसी गरीब महिला को दे सकती हैं या किसी मंदिर में किसी विवाहित महिला को चुपके से भेंट कर सकती हैं। माना जाता है कि यह गुप्त दान न केवल आपके वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करता है, बल्कि सौभाग्य में भी वृद्धि करता है। चौथी वस्तु, शत्रुओं पर विजय और हर कार्य में सफलता के लिए गुड़ का गुप्त दान। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं या आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, तो आपके लिए चमत्कारी वस्तु है गुद। ज्योतिष में गुद का संबंध मंगल ग्रह से है, जो साहस और विजय का कारक है। दान की विधि, नवरात्रि के मंगलवार या शनिवार को 1.25 किलो गुद खरीदें। इस गुद को अपने ऊपर से 7 बार वार लें, सिर से पैर तक घुमाएं और इस दौरान शत्रु नाशिनी देवी मां बगलामुखी का ध्यान करें। इसके बाद इस गुड़ को चुपचाप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यदि यह संभव न हो तो इसे किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा दें। यह करते समय किसी से बात न करें और पीछे मुड़कर न देखें। ऐसी मान्यता है कि यह गुप्त उपाय आपके शत्रुओं को शांत करता है और जीवन की बाधाओं को दूर कर आपको हर काम में सफलता दिलाता है। याद रखिए, इन उपायों की सफलता श्रद्धा और सही विधि पर निर्भर करती है। कुछ बातों का खास ध्यान रखें। पूरी गोपनीयता, जैसा कि नाम से ही साफ है, यह दान पूरी तरह गुप्त होना चाहिए। इसका जिक्र अपने परिवार के लोगों से भी ना करें। सच्ची श्रद्धा, दान करते समय मन में घमंड का भाव न हो। पूरे विश्वास और सकारात्मकता के साथ यह उपाय करें। क्षमता अनुसार दान, दान हमेशा अपनी हैसियत के अनुसार ही करना चाहिए। मात्रा से ज्यादा आपके मन का भाव मायने रखता है। परंपरागत मान्यताएं, परंपरा के अनुसार नवरात्रि में लोहे की बनी चीजें, पुराने या पहने हुए कपड़े, लीढ़े या कोई भी नुकीली चीज दान करने से बचना चाहिए। तो यह था नवरात्रि में किया जाने वाला वह गुप्त दान, जो आपकी मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं के रूप में किया जा सकता है। याद रखें, ईश्वर आपकी तिजोरी नहीं, आपकी नीयत देखता है। आपकी सच्ची श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा गुप्त दान भी पहाड़ा जैसे दुखों को हल्का करने की शक्ति रखता है। इस नवरात्रि आप भी अपनी मनोकामना के अनुसार इनमें से कोई एक उपाय पूरी श्रद्धा और गोपनीयता के साथ अपनाएं और देखें कि कैसे मां रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक न रखें,
इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन पवित्र दिनों का लाभ उठा सकें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और का जीवन भी संवर जाए। और भविष्य में भी ऐसे ही शक्तिशाली और शास्त्र सम्मत उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।